जय सरदाना। अब ये आंकड़े देखिए उत्साहित तो करते हैं, ये जो आंकड़े हैं ये सही तस्वीर पेश कर रहे हैं या विंडो ड्रेसिंग भी की जा रही है? वो ना कि शोरूम के आगे बाहर बहुत कुछ सजा दिया जाता है, माल क्या निकले क्या नहीं निकले वो ग्राहक खुद अपने आप जांच करता फिरे। देखिए सबसे पहले संदीप जी, आपको, सभी पैनलिस्ट और दर्शकों को मेरा प्रणाम। देखिए, जहां तक बात है आंकड़ों की, दो तीन चीजें हमें समझनी होंगी। हम एक तरफ तो कह रहे हैं कि दो सालों के आंकड़े मतलब 11, 12 और 22, 23 को कंपेयर नहीं किया जा सकता, लेकिन हम दूसरी तरफ फिर थाईलैंड और अमेरिका से सब कंपैरिजन करने को भी तैयार हैं। मेरा ये कहना है कि अगर आप एक भी पैरामीटर ले लें, अगर आप पर कैपिटा इनकम की भी बात करते हैं या एक्सपेंडिचर की भी बात करते हैं, आप आंकड़ों पे ना जाएं, ट्रेंड पे चले जाएं। दो चीजें इंपॉर्टेंट हुई हैं। एक तो ये है कि जिसको आपने कहा कि 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दिया गया, वो बहुत साफ इस सर्वे में रिफ्लेक्ट होता है, क्योंकि जो सीरियल पे इन्वेस्टमेंट है, पर कैपिटा कंजम्पशन, वो कम आया है। जो एक्सपेंडिचर होता है हाउस होल्ड लेवल पे, लोगों ने दाल चावल मतलब कि जो चावल और गेहूं है वो कम खरीदा है, वो बहुत क्लियरली रिफ्लेक्ट हो रहा है। इसमें कोई बात तो मतलब इस आधार पर विजय ये कह देना कि गरीबी कम हो गई, संदीप जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। इस आधार पर यह कह देना कि गरीबी कम हो गई थोड़ी भ्रामक तस्वीर देता है क्या? नहीं, देखिए यही इसी बात पे मैं आ रहा था। देखिए क्या होता है कि अगर आपकी सेविंग होती है बेसिक कार्बोहाइड्रेट में, और अगर आपके पास इनकम है, तो आप पैसे का क्या करोगे? अगर मैं गरीब हूं और मेरे पास इनकम नहीं है और मेरे को सरकार राशन बांट रही है, तो अगर मैं गरीब हूं तो बाकी जगह पे भी खर्चा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब पैसा ही नहीं है तो मैं खर्चा कैसे करूंगा? मैं तो सिर्फ चावल और गेहूं खा के बैठ जाऊंगा। लेकिन ऐसा रिफ्लेक्शन नहीं है। अगर आप डेटा देखते हैं, चाहे परसेंटेज पे ही सही, आप ये देखेंगे कि जो रूरल हाउस होल्ड, मैं रूरल पे जा रहा हूं, अर्बन को हम एज्यूम करते हैं कि बेटर ऑफ होंगे रूरल से, मिल्क पे कंजम्पशन बढ़ा है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल पे कंजम्पशन बढ़ा है, प्रोसेस फूड एंड बेवरेजेस पे कंजम्पशन बढ़ा है। ये नॉन एसेंशियल है टेक्निकली, क्योंकि जब आदमी गरीब होता है, भूखा होता है, तो उसको प्रोसेस फूड नहीं चाहिए, वो फ्रूट एंड वेजिटेबल। नहीं, इसी में सलमान जो कह रहे थे विजय भाई, सलमान ने जो उदाहरण दिया कि भाई फर्ज करो संदीप चौधरी 1 लाख रुपए खर्च कर रहा है हर महीने और 1,000 रुपए सलमान सोज कर रहे हैं, तो वो आंकड़ा आ जाता है 50,500 रुपए का। अब गांव देहात में भी, ग्रामीण इलाकों में संभ्रांत परिवार भी हैं और बिल्कुल गरीब भी हैं। ये के शेप्ड रिकवरी को फैक्टर इन हम कर रहे हैं क्या? जो संतोष मेहरोत्रा भी कह रहे थे कि आमदनी कितनी बढ़ी है, वो आंकड़ा नहीं है। सिर्फ खर्च के आधार पर ताल ठोकना कितना जायज है? और हम ठोकना चाहेंगे, ये चाहते हुए भी मैं ये सवाल पूछ रहा हूं। देखिए, मैंने क्या बोल रहा हूं कि जो आपको आंकड़ा दिया रहा है एवरेजिंग का, स्टेट वाइज भी मंथली कंजम्पशन रूरल एंड अर्बन का इस रिपोर्ट में दिया गया है। अगर जो डेटा हम एवरेज ले रहे हैं, आप ये मान के चलिए कि 50% उससे कम है, 50% उससे ज्यादा है, हम कम वाले पे भी आते हैं। कम वाले में अगर हम कैलकुलेशन की बात कर रहे हैं, इसीलिए मैं रूरल डायमेंशन को ज्यादा फोकस कर रहा हूं, क्योंकि वहां पे अगर आपके पास पर कैपिटा इनकम नहीं है, इस बात को आपको समझना होगा कि जो नॉन एसेंशियल आइटम्स हैं उनकी कंजम्पशन बढ़ रही है। पर यहां पर आए आमदनी तो बढ़ नहीं रही। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का यहां पर उदाहरण दिया 2017-18 से अब तक, तीनों ही सेक्टर्स मान लो, वहां पर कोई आपके रियल वेजेस तो बढ़ नहीं रहे। संतोष मेहरोत्रा का यह दावा गलत है क्या? देखिए, मैं इस बात को इसलिए नहीं मानता हूं, बात बहुत से देखिए, मैं इसलिए नहीं मानता कि अगर आप देखें एमएसपी की कैलकुलेशन, एमएसपी में जो सारे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आते हैं,
2011-12 में वीट का एमएसपी था 1285, जो बढ़ के हो गया 2125, डबल से ऊपर हो गया, डबल के आसपास हो गया। पैडी 1080 था, बढ़ के 2040 हो गया। ग्राम 2800 से बढ़ के 60,000 हो गया। मेरा पर एक किसान परिवार का खर्च तो कम हो गया, बाकी जगह खर्च बढ़ भी रहे हैं, जिसे आधार बनाया जा रहा है ताल ठोकने का। किसान का खर्च तो कम हो गया ग्रामीण इलाकों में बाकियों के मुकाबले। तो अगर किसान का खर्च कम हो गया, अगर मैं खर्चे की भी बात करता हूं और इनकम आपकी पर कैपिटा एवरेज भी लें, अगर वो जीडीपी का भी रेशियो अगर हम लेते हैं और जिस तरह से आप एमएसपी का कैलकुलेशन करते हैं, आप उसमें सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को जोड़ते हो, अगर वो नहीं बढ़ रहे थे तो एमएसपी बढ़ाने की जरूरत क्या थी? इसका मतलब आपकी लेबर की कॉस्ट अगर नहीं बढ़ी है, लेबर को किसी को तो देना होगा। लेबर की कॉस्ट 30 से 40% बढ़ गई है विजय सरदाना। एमएसपी में क्यों जोड़ रहे हो उसको? अच्छा, एमएसपी बड़ा इंटरेस्टिंग एंगल है कि हम आइसोलेटेड वे में नहीं देख सकते। ठीक है, इंटरेस्टिंग एंगल है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।